बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग डेली बेस पे जॉब स्कॉलरशिप्स एडमिशन और तमाम लेटेस्ट अपडेट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम लोग आपको सिंध रेंजर के अंदर आई हुई मल्टीपल जॉब्स के अनाउंसमेंट के हवाले से बताना चाह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने 1406 पोस्ट की अनाउंसमेंट की है, जिसमें अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और जिसके अंदर पाकिस्तान से तमाम कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम लोग एलेबोरेट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम आने वाले न्यू व्यूवर्स रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाले हर किस्म की जॉब स्कॉलरशिप्स एडमिशन और तमाम अदर लेटेस्ट अपडेट इस चैनल के ऊपर मिलती रहे। और आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप घर बैठे बैठे हमसे ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं। हम आपका ऑनलाइन अप्लाई ए टू जी सारा प्रोसीजर करेंगे। आपको किसी बैंक, किसी इदारे, किसी शॉप या किसी भी थर्ड पर्सन के पास आने की कोई जरूरत नहीं होगी। सिंपली आप घर बैठे बैठाए हमें कॉन्टैक्ट करेंगे और तमाम इन्फॉर्मेशन फ्रीली हासिल करेंगे। यहाँ पे आपके सामने मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने मौजूद है, जिसके अंदर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जो है वो 8 सीट्स रिक्वायर्ड हैं, रिलीजियस टीचर 4 रिक्वायर्ड हैं, हवालदार के लिए जो है 19 हैं और नेक जनरल ड्यूटी के लिए 27 हैं, सफाई जनरल के लिए 1166 हैं, सफाई कुक के लिए 59 हैं और सफाई मतलब ये डिफरेंट गिवन है। और यहाँ पे कोटा दिया गया है, जो प्रोविंशियल कोटा होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो आपको कोटा जो है दूसरा वो दिया गया है। और यहाँ पे मैं आपके सामने बात करना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी उन लोगों ने वेबसाइट बताई है कि यहाँ पे प्रोसीजर फॉर अप्लाई कि आपने 3 मई से लेकर 18 मई तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं सिंध ज्वाइन पाक रेंजर सिंध .org इसकी वेबसाइट पे जाके। अब यहाँ पे पंजाब के अंदर जो डिटेल्स बताई जाती है, मंडी बहाउद्दीन के अंदर इसका 2021 को जो है वो रेंजर का सेंटर बनता है, जहाँ पे गुजरांवाला में या मुल्तान में उनके हवाले से डिस्कस कर दिया गया है जो रिक्वायरमेंट्स उनकी होगी। खैबर पख्तून के हवाले से यहाँ पे एलेबोरेट कर दिया गया कि इन एरियाज के अंदर जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको देखा जाएगा। अब यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि रिक्वायरमेंट्स फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स एट द फिजिकल रजिस्ट्रेशन ओरिजिनल। जब आपकी फिजिकल रजिस्ट्रेशन होगी तब उसके बारे से डिस्कस किया गया। ओरिजिनल एजुकेशन सनद, सर्टिफिकेट, डिग्री अलॉन्ग विद पासपोर्ट, यहाँ पे सब कुछ आपको बता दिया गया पासपोर्ट साइज पिक्चर के। यहाँ पे डोमिसाइल के बारे से भी डिस्कस किया गया और पिक्चर के बारे से और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे से भी डिस्कस किया गया। अब सब इंस्पेक्टर के लिए आपके पास जनरल ड्यूटी के लिए आपके पास FFSC होना मस्ट है। उसके बाद रिलीजियस टीचर के लिए आपको बताया गया कि मैट्रिक फाजिल यहाँ पे होना मस्ट है। और उसके बाद यहाँ पे हवालदार सफाई के बारे से डिस्कस किया गया। 8 यहाँ पे सब कुछ आपके सामने बता दिया गया। क्या हाइट हाइट के बारे से 5.6 होनी चाहिए, चेस्ट 33 होनी चाहिए, वेट आपका 21 मतलब 55 किलोग्राम से ऊपर दिया गया है BME। इनिशियल एंड फाइनल एग्जामिनेशन, उसके बाद मिनिमम 18 एज आपकी 18 से मिनिमम 18 एज होनी चाहिए और 31 में और मैक्सिमम 30 साल तक आपकी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग 5 ईयर जो है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ सिलेक्शन के बारे से डिस्कस किया गया है। सबसे जो है आपके सामने बताया दिया गया कि दूसरा का जो आप लोग इस चीज़ को देखेंगे एज जो है वो क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे से। यहाँ पे आपको मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे से कैंडिडेट्स टू ब्रिंग द PT मतलब शूज़ और मतलब यहाँ पे सब कुछ फिजिकल के बारे से डिस्कस कर दिया गया है। यहाँ पे सब कुछ आपके सामने एलेबोरेट किया, अकोमोडेशन के बारे से डिस्कस किया गया है, सब कुछ भी आपके सामने अवेलेबल है। अब यहाँ पे उर्दू के अंदर भी एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, हम उसको भी दूसरा देख सकते हैं। आपने उसको भी रीड आउट प्रॉपर्ली तरीके से करना है। अब बात आती है अप्लाई के हवाले से, तो यहाँ पे आप सिंध गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे ज्वाइन सर्च करेंगे, ज्वाइन सिंध या सिंध रेंजर जॉब्स आप सर्च आउट करेंगे कि यहाँ पे सिंध रेंजर जॉब्स के बारे जैसे सर्च आउट करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। आप इसको थोड़ा सा बॉटम पे करें, यहाँ पे ज्वाइन पाक सिंध के हवाले से बता दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉटम पे एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक आउट करें। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक आउट करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो आपके सामने बता दिया गया है। वो उस पोस्ट पे आपने क्लिक आउट करना है और उसको देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो अप्लाई करना है, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो होगा। यहाँ पे आप देखेंगे सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पे उन लोगों ने एज के बारे से बताया गया कि एज क्या होनी चाहिए। आफ्टर दैट अपना नेम सब कुछ यहाँ पे करके आपने सबमिट आउट कर देना है। तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है, आपने इसको फॉलो करना है और इसको फॉलो करके अप्लाई कर लेना है और अपने रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर तरीके से देख लेना है, ताकि फ्यूचर में अगर आपको मिस करते हैं ये ना होगा फिर आप इतनी सारी कोशिश भी करें एंड पे आके कहें कि आप एलिजिबल ही नहीं है। आप इस चीज़ को लाजमी फॉलो करें और लाजमी अप्लाई करें। थैंक यू, जज़ाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग डेली बेस पे जॉब स्कॉलरशिप्स एडमिशन और तमाम लेटेस्ट अपडेट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम लोग आपको सिंध रेंजर के अंदर आई हुई मल्टीपल जॉब्स के अनाउंसमेंट के हवाले से बताना चाह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने 1406 पोस्ट की अनाउंसमेंट की है, जिसमें अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और जिसके अंदर पाकिस्तान से तमाम कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं।
ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम लोग एलेबोरेट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम आने वाले न्यू व्यूवर्स रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाले हर किस्म की जॉब, स्कॉलरशिप, एडमिशन और तमाम अदर लेटेस्ट अपडेट इस चैनल के ऊपर मिलती रहे। और आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप घर बैठे बैठाए हमसे ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं। हम आपका ऑनलाइन अप्लाई A to Z सारा प्रोसीजर करेंगे। आपको किसी बैंक, किसी इदारे, किसी शॉप या किसी भी थर्ड पर्सन के पास आने की कोई जरूरत नहीं होगी। सिंपली आप घर बैठे बैठाए हमें कॉन्टैक्ट करेंगे और तमाम इन्फॉर्मेशन फ्रीली हासिल करेंगे। यहाँ पे आपके सामने मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने मौजूद है, जिसके अंदर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जो है वो 8 सीट्स रिक्वायर्ड हैं, रिलीजियस टीचर 4 रिक्वायर्ड हैं, हवालदार के लिए जो है 19 हैं, और नायक जनरल ड्यूटी के लिए 27 हैं, सफाई जनरल के लिए 1166 हैं, सफाई कुक के लिए 59 हैं, और सफाई मतलब ये डिफरेंट गिवन है। और यहाँ पे कोटा दिया गया है, जो प्रोविंशियल कोटा होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो आपको कोटा जो है दूसरा वो दिया गया है। और यहाँ पे मैं आपके सामने बात करना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी उन लोगों ने वेबसाइट बताई है कि यहाँ पे प्रोसीजर फॉर अप्लाई कि आपने 3 मई से लेकर 18 मई तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं सिंध ज्वाइन पाक रेंजर सिंध.org इसकी वेबसाइट पे जाके। अब यहाँ पे पंजाब के अंदर जो डिटेल्स बताई जाती है, मंडी बहाउद्दीन के अंदर इसका 20-21 को जो है वो रेंजर का सेंटर बनता है, यहाँ पे गुजरांवाला में या मुल्तान में, उनके हवाले से डिस्कस कर दिया गया है जो रिक्वायरमेंट्स उनकी होगी। खैबर पख्तून के हवाले से यहाँ पे एलेबोरेट कर दिया गया कि इन एरियाज़ के अंदर जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको देखा जाएगा। अब यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि रिक्वायरमेंट्स फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स एट द फिजिकल रजिस्ट्रेशन ओरिजिनल। जब आपकी फिजिकल रजिस्ट्रेशन होगी तब उसके बारे से डिस्कस किया गया। ओरिजिनल एजुकेशन सनद, सर्टिफिकेट, डिग्री अलॉन्ग विद पासपोर्ट, यहाँ पे सब कुछ आपको बता दिया गया है पासपोर्ट साइज पिक्चर के। यहाँ पे डोमिसाइल के बारे से भी डिस्कस किया गया और पिक्चर के बारे से, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे से भी डिस्कस किया गया है। अब सब इंस्पेक्टर के लिए आपके पास जनरल ड्यूटी के लिए आपके पास FFSC होना मस्ट है। उसके बाद रिलीजियस टीचर के लिए आपको बताया गया कि मैट्रिक फाजिल यहाँ पे होना मस्ट है। और उसके बाद यहाँ पे हवालदार सफाई के बारे से डिस्कस किया गया 8, यहाँ पे सब कुछ आपके सामने बता दिया गया है। चाहे हाइट हाइट के बारे से 5.6 होनी चाहिए, चेस्ट 33 होनी चाहिए, वेट आपका 21 मतलब 55 किलोग्राम से ऊपर दिया गया है BME। इनिशियल एंड फाइनल एग्जामिनेशन, उसके बाद मिनिमम 18 एज आपकी 18 से मिनिमम 18 एज होनी चाहिए और 31 में, और मैक्सिमम 30 साल तक आपकी होनी चाहिए इंक्लूडिंग 5 ईयर जो है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ सिलेक्शन के बारे से डिस्कस किया गया है। सबसे जो है आपके सामने बताया दिया गया कि दूसरा का जो आप लोग इस चीज़ को देखेंगे एज जो है वो क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे से। यहाँ पे आपको मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे से कैंडिडेट्स टू ब्रिंग द PT मतलब शूज़, और मतलब यहाँ पे सब कुछ फिजिकल के हवाले से डिस्कस कर दिया गया है। यहाँ पे सब कुछ आपके सामने एलेबोरेट किया, अकोमोडेशन के बारे से डिस्कस किया गया है, सब कुछ भी आपके सामने अवेलेबल है। अब यहाँ पे उर्दू के अंदर भी एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, हम उसको भी एक दूसरा देख सकते हैं। आपने उसको भी रीड आउट प्रॉपर्ली तरीके से करना है। अब बात आती है अप्लाई के हवाले से, तो यहाँ पे आप सिंध गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे ज्वाइन सर्च करेंगे, ज्वाइन सिंध या सिंध रेंजर जॉब्स आप सर्च आउट करेंगे कि यहाँ पे सिंध रेंजर जॉब्स के बारे जैसे सर्च आउट करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। आप इसको थोड़ा सा बॉटम पे करें, यहाँ पे ज्वाइन पाक सिंध के हवाले से बता दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉटम पे एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक आउट करें। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक आउट करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो आपके सामने बता दिया गया है, वो उस पोस्ट पे आपने क्लिक आउट करना है और उसको देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो अप्लाई करना है, क्योंकि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो होगा। यहाँ पे आप देखेंगे सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पे उन लोगों ने एज के बारे से बताया गया कि एज क्या होनी चाहिए। आफ्टर दैट अपना नेम सब कुछ यहाँ पे करके आपने सबमिट आउट कर देना है। तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है, आपने इसको फॉलो करना है और इसको फॉलो करके अप्लाई कर लेना है और अपने रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर तरीके से देख लेना, ताकि फ्यूचर में अगर आपको मिस करते हैं ये ना होगा फिर आप इतनी सारी कोशिश भी करें एंड पे आके कहें कि आप एलिजिबल ही नहीं है। आप इस चीज़ को लाजमी फॉलो करें और लाजमी अप्लाई करें। थैंक यू जज़ाक।